नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। आज हम बिहार की नदियों के जितनी क्वेश्चन बन सकता है उस पर आधारित सब क्वेश्चन को लेकर आपके बीच में आया हुआ हूँ। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? गंगा नदी बिहार के कितने ज़िलों से होकर गुजरती है? इसमें आंसर बताना है 10, 12, 9, 8 दिया हुआ है। ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। 12 ज़िलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हो जाएगा? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय हो जाएगा। ये बताइए, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रवेश करती है बताना है। गंगा नदी बिहार में निम्नलिखित में किस स्थान से प्रवेश करती है? यह करता है चौसा। इसका आंसर ए हो जाएगा, चौसा से प्रवेश करता है। यह कहाँ है? बक्सर के पास एक गांव चौसा है, यही बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। यहाँ से बक्सर के पास यह चौसा है गाँव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? यह कहते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई कोसी नदी के अगर पूछे तो कितना हो जाएगा? 720 किलोमीटर। ठीक, याद रखिएगा 720 किलोमीटर। नेक्स्ट है, समस्तीपुर के तट पर स्थित है। समस्तीपुर के तट पर स्थित है, क्या हो जाएगा? कौन सी नदी समस्तीपुर के तट पर स्थित है? यह हो जाएगा बूढ़ी गंडक। इसका आंसर ए हो जाएगा, समस्तीपुर के तट पे बूढ़ी गंडक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। निम्नलिखित में कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल बताना है? कौन से है? इसमें हो जाएगा गंडक नदी। इसका आंसर बी हो जाएगा, घड़ियालों का प्रजनन स्थल गंडक नदी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, गंडक नदी का नेपाल के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर से निकलती है तथा पुनपुन नदी के बारे में दिया है। पुनपुन नदी गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? झारखंड के पलामू जिले से होता है। पुनपुन नदी का झारखंड के पलामू जिला से इसका उद्गम स्थल है। यह पुनपुन गंगा की सहायक नदी है, यह भी याद रखिएगा। और गंडक नदी निकलती है नेपाल के पास तिब्बत के धौलागिरी के उत्तर से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी के एक फ्लोटिंग तैयार हुआ तैरता हुआ रेस्टा बनाने की योजना किया गया? बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर फ्लोटिंग तैरता हुआ रेस्टा बनाने की योजना बनाया गया है? किस जिले में बनाया गया है? यह बनाया गया है भागलपुर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भागलपुर तैरता हुआ रेस्टा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कर्मनाशा नदी गंगा नदी में मिलती है? बिहार के किस जिले में कर्मनाशा नदी गंगा नदी में मिलती है? कर्मनाशा नदी गंगा नदी में मिलती है। यह किस जिले में मिलता है? यह मिलती है बक्सर में। बक्सर में मिलती है। और कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? यह है कैमूर के जिला से उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। कैमूर के जिला से होता है कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस जिले का जल ग्रहण क्षेत्र बिहार के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे लंबा है? बिहार के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे लंबा है? यह है गंगा नदी का। इसका आंसर ये हो जाएगा, गंगा नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में कोसी नदी और गंगा नदी आपस में मिलती है? बिहार के किस जिले में कोसी नदी और गंगा नदी आपस में मिलती है? यह बताना है। कटिहार में मिलती है। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, कटिहार। गंगा और कोसी नदी आपस में मिलती है कटिहार में। चलिए नेक्स्ट है, उस नदी का नाम बताइए जो बिहार और उत्तर प्रदेश को विभाजित करता है। उस नदी का नाम बताइए जो बिहार और उत्तर प्रदेश से को विभाजित करता है। कौन कौन से नदी? कर्मशा, गंडक और घाघरा नदी। यह तीनों नदी करता है बिहार और उत्तर प्रदेश को विभाजित करता है। कर्मशा, गंडक और घाघरा, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी की लंबाई बिहार राज्य में दूसरा सबसे बड़ी है? बिहार राज्य में दूसरा सबसे बड़ी है, यह हो जाएगा बागमती। बागमती नदी का लंबाई बिहार राज्य में दूसरा सबसे बड़ी नदी है। पहला कौन सा है? गंगा नदी है पहला, याद रखिएगा। पहला गंगा, यह है गंगा नदी पहली है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रबर बांध का निर्माण किस नदी पर हो रहा है? रबर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? यह हुआ है फल्गु नदी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फल्गु नदी। यह है विष्णु मंदिर के पास, विष्णुपद मंदिर के पास। यह किस जिला में है? गया में हुआ है, गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा झील बिहार में स्थित है? कौन सा झील बिहार में स्थित है बताना है। बिहार में कौन सा झील है? अनुपत झील बिहार में स्थित है। और सांभर झील कहाँ पे स्थित है? यह है जयपुर, याद रखिएगा। जयपुर राजस्थान, ठीक, राजस्थान में है, याद रखिए। चलिए सुखना झील कहाँ पे है? यह है चंडीगढ़। सुखना झील याद रखिएगा, चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक, और कामा झील कहाँ पे है? कामा झील है रूस में, यह भी याद रखिएगा। कामा झील रूस में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? यह होता है गंडक नदी। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, गंडक नदी। नेक्स्ट है, बिहार में बहने वाली नदी में से किसका उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है? अमरकंटक से किसका होता है? यह होता है सोन नदी। इसका आंसर 2 हो जाएगा, सोन नदी, याद रखिएगा। बिहार में बहने वाली नदी में से किसका उद्गम अमरकंटक से होता है? सोन नदी का होता है। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब